Hello, children. How are you all? In this session, we will discuss the selfish giant lesson from It So Happened supplementary. Before start lesson, I want to give you a short introduction about the writer named Oscar Wilde. Oscar Wilde is the name of the man who spread his writing all over the world. The most popular Shakespeare, Oscar Wilde, was not only a novelist, poet, and playwright, but a sensitive human being who was born on 16 October 1850 in Dublin, Ireland, and died on 30th November 1900। ऑस्कर वाइल्ड उस शख्स का नाम है जिसने सारी दुनिया में अपने लेखन से हलचल मचा दी थी। शेक्सपियर के उपरांत मोस्ट पॉपुलर ऑस्कर वाइल्ड सिर्फ अपने उपन्यास, पोएम और नाटक के लिए ही फेमस नहीं थे, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन भी थे। इनका जन्म 16 अक्टूबर 1854 डबलिन आइलैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु 30 नवंबर 1900 पेरिस, फ्रांस में हुई थी। थर्ड चैप्टर, द सेल्फिश जाइंट। द जाइंट गार्डन वॉज ब्यूटीफुल एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट। जाइंट का गार्डन बहुत सुंदर था और बच्चे उसमें खेलना पसंद करते थे। द जाइंट हु वॉज सेल्फिश बिल्ड अ हाई वॉल अराउंड हिज लवली गार्डन। जाइंट जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश था, उसने अपने गार्डन के चारों तरफ लंबी लंबी दीवारें खड़ी कर दी थी। चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर। उसके बाद कभी भी बच्चे जो है गार्डन में एंट्री नहीं कर पाए। नॉट डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जाइंट एक्सपीरियंस अ चेंज ऑफ हार्ट। और ना ही कभी वहाँ स्प्रिंग का मौसम और ना ही समर का मौसम जो है जाइंट ने कभी एक्सपीरियंस किया। एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जाइंट्स गार्डन। जब भी स्कूल से दोपहर के समय बच्चे आते थे, द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जाइंट्स गार्डन। बच्चे जो हैं जाइंट्स के गार्डन में जाते थे और वहाँ खेला करते थे। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विद अ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। वो गार्डन बहुत बड़ा था और वहाँ की ग्रास बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। हेयर एंड देयर over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in a springtime broke out into delicate blossom of pink and pearls, and in the autumn bore rich fruit. Here and there over the grass stood beautiful flowers. हर जगह वहाँ पे ग्रास के ऊपर जो है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे। ऐसा लगता था कि तारे ज़मीन पे आ गए हैं। और वहाँ पे 12 के पीच ट्रीज़ भी थे वहाँ पे, 12 पीच ट्रीज़ भी थे वहाँ पर। दैट इन स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू द डेलिकेट ब्लॉसम ऑफ पिंक एंड पियर्स। जो स्प्रिंग टाइम पे जो है ब्रोक आउट, जिसमें स्प्रिंग टाइम पे जो है फूल आते थे एंड बहुत ज़्यादा खुशबू आती थी। पिंक एंड पर्ल्स मतलब मोती जैसे लगते थे, पिंक कलर के मोती जैसे लगते थे। एंड इन ऑटम बोर रिच फ्रूट, और जिसमें पतझड़ के मौसम में बोर रिच फ्रूट्स आते थे। द बर्ड्स सेट ऑन द ट्रीज एंड सेंग सो स्वीटली दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू दैम। द बर्ड्स सेट ऑन द ट्री, जो पेड़ पे बर्ड्स बैठे रहते थे वो इतना ज़्यादा स्वीट गाते थे कि बच्चे जो हैं अपना गेम छोड़ के जो उनके गाना सुनने बैठ जाते थे। हाउ हैप्पी वी आर हेयर दे क्राइड टू ईच अदर। और एक दूसरे से कहते थे हम यहाँ कितने खुश हैं। वन डे द जाइंट केम बैक। एक दिन जाइंट वापस आया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द क्रॉनिश ऑगर एंड हैड स्टे विथ हिम फॉर 7 years। जो अपने फ्रेंड के यहाँ गया था, 7 साल तक वो अपने फ्रेंड के साथ रहा जिसका नाम था क्रॉनिश ऑगर। व्हेन ही अराइव्ड, जब वो वापस आया तो उसने देखा ही सॉ चिल्ड्रन
प्लेइंग इन द गार्डन, कि बच्चे उसकी गार्डन में खेल रहे हैं. What are you doing here? He cried in very gruff voice. And the children ran away. What are you doing here? उसने ये डायरेक्टली उसने चिल्ला के पूछा, बहुत ही ज़्यादा क्रॉफ वॉइस में पूछा उसने. What are you doing here? The children ran away. और ये देखकर बच्चे जो है वहाँ से भाग खड़े हुए. क्रॉफ वॉइस मीन्स बहुत ही ज़्यादा रफ वॉइस, अनफ्रेंडली वॉइस. ठीक है, और बच्चे ये आवाज़ सुन के वहाँ से भाग गए. माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन सेड द जाइंट. ये मेरा गार्डन है और ये मेरा गार्डन है. एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट. किसी को भी ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी. एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ. मेरे अलावा मैं किसी को यहाँ पे अलाउ नहीं करूँगा इस गार्डन में खेलने के लिए. सो ही बिल्ड अ हाई वॉल अराउंड इट. इसलिए उसने अपने गार्डन के चारों तरफ लंबी लंबी दीवारें खड़ी कर दी. एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, जिसके ऊपर उसने नोटिस बोर्ड भी लगाया. ट्रेसपैसर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. जो भी इस भूमि में पैर रखेगा उसके ऊपर मुकदमा किया जाएगा, ऐसा उस नोटिस बोर्ड में लिखा था. ही वॉज वेरी सेल्फिश जाइंट. वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश जाइंट था. द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले. बच्चों के पास खेलने के लिए अब कोई जगह नहीं थी. दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स एंड दे डिड नॉट लाइक इट. बच्चों ने पूरी कोशिश की कि वो रोड पे खेलें, बट जो रोड थी बहुत ज़्यादा डस्टी थी और बहुत ज़्यादा हार्ड स्टोन्स पे थे, जिसको वो पसंद नहीं करते थे. दे यूज टू वंडर राउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन वर ओवर and talked about the beautiful garden inside. How happy we were there, they said to each other. They used to wonder. जब भी उन्हें मौका मिलता, जब उनका लेसन ओवर होता, तो वो नियर द हाई वॉल्स के पास जाते ओवर द गार्डन में एंड टॉक्ड अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन के बारे में. उसके अंदर जितना टाइम उन्होंने स्पेंड किया था, वो कैसे खेलते थे, वो उसके बारे में आपस में बात करते हुए बोल रहे थे. हाउ हैप्पी वी वर देयर. हम वहाँ कितने खुश थे. दे सेड टू ईच अदर. एक दूसरे को उन्होंने बोला. देन द स्प्रिंग केम. स्प्रिंग का मौसम आया. एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम एंड लिटिल बर्ड्स. पूरी कंट्री में जो है लिटिल ब्लॉसम एंड लिटिल बर्ड्स जो हैं देखने के लिए मिलने लगे. ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट इट वॉज स्टिल विंटर. लेकिन सेल्फिश जाइंट का गार्डन अभी ऐसा था जिसमें अभी तक जो है सर्दियों का मौसम छाया हुआ था. द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज दे वर नो चिल्ड्रन एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम. बर्ड्स भी जो हैं अब सिंगिंग करना पसंद नहीं कर रहे थे. क्यों? क्योंकि वहाँ बच्चे नहीं थे. और जो पेड़ पौधे थे उन्होंने भी जो है खुशबू फैलाना बंद कर दिया था. उसमें भी जो है फूल नहीं उग रहे थे. Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. एक दिन एक फ्लावर ने जब घास से अपना सर बाहर निकाला तो उसने देखा कि नोटिस बोर्ड वहाँ पर लगाया हुआ है, जिसको देखते ही बच्चों के लिए उसको बहुत ज़्यादा सॉरी फील हुआ और वापस से वो जो स्लिप्ड बैक हो गया, ग्राउंड के अंदर चला गया और वेंट ऑफ टू स्लिप, जाके सो गया. द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड फ्रॉस्ट. वहाँ पे सिर्फ दो लोग इतने ज़्यादा खुश थे, स्नो और फ्रॉस्ट. स्नो मीन्स व्हाट? बर्फ़, और फ्रॉस्ट मीन्स ठंड. ये दो लोग ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश थे. Spring has forgotten his garden, they cried. So we will live here all the year round. स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग सीजन जो है टोटली इस गार्डन को भूल चुका है. अब इस गार्डन में हमारा राज है और पूरे साल भर जो है हम इस गार्डन में रहेंगे. द स्नो कवर्ड द ग्रास विथ अ ग्रेट वाइट क्लॉक. जो स्नो है उसने क्या किया, अपने स्नो से, बर्फ़ से जो है
पूरे ग्रास को कवर कर लिया विद अ ग्रेट वाइट क्लॉक। क्लॉक मीन्स कवर करना। ये देखिए, ये जो पिक्चर है ये स्नो की है और ये फ्रॉस्ट की है। द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। स्नो ने क्या कर दिया, पूरे ट्रीज को कैसे पेंट कर दिया, सिल्वर कलर में। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद दैम एंड ही केम। फिर उन्होंने क्या किया, नॉर्थ विंड्स को इनवाइट किया और नॉर्थ विंड भी आ गई। He was wrapped in frost, and he roared all day, all the garden, and blew the chimney spot down. अब जो है नॉर्थ विंड भी आ गई, और नॉर्थ विंड जो है फ्रॉस्ट मीन्स जैसे एनिमल की खाल होती है ना, वो पहन के वो आई। एंड रोड, और जो है चिल्ला रही थी, गड़जड़ा रही थी वो भी। ऑल डे, पूरा दिन जो है गार्डन में गड़जड़ाती रहती थी। एंड ब्लो द चिमनी स्पॉट डाउन, और उसकी आवाज़ से जो है चिमनी के जो पॉट्स थे वो भी जो है नीचे गिर गए थे। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट, ही सेड, वी मस्ट आस्क हेल्प ऑन टू विजिट। कितनी अच्छी जगह है, उसने ये कहा, और हमें तो यहाँ हेल को ज़रूर इनवाइट करना चाहिए। सो द हेल केम, हेल भी अब आ गई। एवरी डे फॉर 3 hours ही rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates, and then he ran around and round the garden as far as he could go. अब क्या हुआ, हेल भी आ गई, और एवरी डे 3 घंटों के लिए ही रैटल मीन्स परेशान करती थी, ऑन द रूफ ऑफ द कैसल। कैसल में जो महल है, महल का जो रूफ छत है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, इतनी आवाज़ करती, टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स। और जो महल है, महल की जो स्लेट्स है उसकी महल की मीनार को भी जो है बहुत भागों में ब्रेक कर दिया था। एंड देन ही रन अराउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो, और वो जो है राउंड राउंड करते हुए गार्डन के चारों तरफ जितनी तेज़ी से वो जा सकती थी गई। ही वॉज ड्रेस्ड इन अ ग्रे, उसकी ड्रेस कैसी थी, ग्रे कलर की। एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक अ आइस, और उसकी सांसें कैसी थी, आइस की तरह। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज़ सो लेट इन कमिंग। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि स्प्रिंग का मौसम इतना देर से क्यों आ रहा है। सेट द सेल्फिश जाइंट हिमसेल्फ, उसने अपने आप से ये बात की। एज ही सेट एट द विंडो एंड लुकड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन। जब वो अपनी विंडो पे बैठा था और अपनी विंडो से जो है अपने गार्डन को देख रहा था, जहाँ पे ठंड है और चारों तरफ जो है ग्रीन की जगह वाइट दिखाई दे रहा था उसे। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, उसे उम्मीद थी कि जो वेदर में जो है थोड़ा बहुत चेंज ज़रूर होगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉट द समर, ना ही स्प्रिंग का मौसम आया ना ही समर का। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट्स टू एवरी गार्डन, ऑटम ने क्या किया, सारे गार्डन्स में जो है फ्रूट्स दिए। बट टू द जाइंट गार्डन ही गेव नन, लेकिन जाइंट के गार्डन में उसने कुछ भी नहीं दिया। उसने कहा, ही इज़ टू सेल्फिश, she said. So it was always winter there, and the north wind and the hill and the frost and the snow danced about through the trees. इसलिए क्या हुआ, वहाँ पे हमेशा सर्दियों का मौसम रहेगा, और जो नॉर्थ विंड थी, हिल था, फ्रॉस्ट था, स्नो थे, वो वहाँ पे डांस कर रहे थे हर पेड़ पे जाकर। वन मॉर्निंग, एक सुबह, the giant was laying awake in the bed when he heard some lovely music. giant जो है सोया था, और जब वो सो के अपने बेड से उठा तो उसने जो एक सॉफ्ट लवली म्यूज़िक सुना। It sounded so sweet to his ear and that he thought it must be the king's musician passing by. उसके कानों को वो जो म्यूज़िक है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और उसे लगा राजा के जो म्यूजिशियन है वहाँ से गुजर रहे हैं। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लीनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। इट वॉज अ रियली ओनली अ लिटिल लीनेट सिंगिंग आउटसाइड द विंडो मीन्स, लिटिल लीनेट मीन्स यहाँ पर एक बर्ड का नाम है। ये देखिए, इस तरह का लिटिल लीनेट बर्ड होता है
देखिए इतना दिन हो गया उसने इस तरह का मौसम फेस किया, उसका मौसम उसके गार्डन में जो है क्लाइमेट जो है चेंज ही नहीं हो रहा था। तो इतने दिनों बाद उसको जो है बर्ड के चहचहाने की आवाज़ आई। तो लिनेट सिंग बर्ड ने जो इतना अच्छा सिंग किया, इतना अच्छा गाना गाया, तो उसको सुनकर उसे ऐसा लगा कि किंग के म्यूजिशियन जो है यहाँ से होके गुजर रहे हैं। But it was so long since he heard a bird singing in the garden that it seems to him to be a most beautiful music in the world. और जिसको सुन के उसे ऐसा लगा कि ये दुनिया का सबसे सुंदर म्यूज़िक है। Then the hill stopped dancing over his head and the north wind ceased rowing and a delicious perfume came to him through the open casement. अब क्या था, हेल ने जो है सर के ऊपर डांस करना बंद कर दिया, नॉर्थ विंड भी जो है बहना बंद हो गई थी, एंड डिलीशियस परफ्यूम एक अजीब सी सुंदर सी खुशबू जो थी केम टू हिम उसके पास आई थ्रू द ओपन कैसमेंट। कैसमेंट मीन्स व्हाट, विंडो। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ केम एट लास्ट। अब उसे ऐसा लगा कि फाइनली जो है स्प्रिंग का मौसम आ गया। सेट द जाइंट टू हिमसेल्फ एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट। अपने बेड से वो उतर के जो है कूद के जो है नीचे कूदा, अपने बेड से बाहर कूदा और जो है अपनी विंडो की तरफ देखने के लिए भागा। देखिए यहाँ पर हमने जो है फर्स्ट पार्ट वी आर completed our first part from this chapter. Second part I'm going to discuss in the next video.